सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे HSE प्लान के बारे में। बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि HSE EHS प्लान क्या होती है। दोस्तों, कोई भी एक्टिविटी किया जाए, कोई भी प्रोजेक्ट लिया जाए कंपनी की तरफ से, उसके लिए एक प्लान बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, अगर हम कहीं पे अपने घर पे या फिर कहीं हम फंक्शन करते हैं तो उसके लिए हम लोग पहले प्लान करते हैं कि फंक्शन में क्या क्या चाहिए। किसी शादी में जब हम लोग डीजे मंगाते हैं, खाने के आइटम्स का क्या होता है, कितने आइटम्स मंगाएंगे हम, ये डिपेंड करता है हमारे बजट के ऊपर। तो उसके हिसाब से हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं, तब जाके हम लोग जो है अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पर भी हम लोग जब प्रोजेक्ट लेते हैं, जब टेंडर मिलती है कंपनी को, जब काम चालू होता है तो कंपनी भी मतलब प्रोजेक्ट वाइज प्लान बनाती है। प्लान जो होती है दोस्तों ओनली प्रोजेक्ट वाइज होता है। आपका अगर मेट्रो का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए प्लान कंपनी एक ही रहेगी, तो उसके लिए अलग सा प्लान बनता है। अगर बिल्डिंग प्रोजेक्ट है अलग सा प्लान बनता है, ठीक है। अगर फ्लाईओवर है तो अलग सा प्लान बनता है। तो ये प्लान होता क्या है? प्लान ओवरऑल जो प्रोजेक्ट होती है उसे कैसा क्या कंट्रोल करना है, क्या क्या मशीनरी लगती है, वो सब उसमें लिखा हुआ रहेगा। जैसा कि अगर हम मान के चलिए कोई अगर मेट्रो का प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं, एलिवेटेड वाला, जिसे कि हम वायडक्ट मेट्रो बोलते हैं, तो उसके लिए प्लान बनती है। भले ही वो कंपनी अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रही है, लेकिन जिस मेट्रो के लिए उसके लिए अलग सा एक प्लान बनता है। उसमें जो मशीनरी लगती है, मशीनरी कितना सारा अरेंजमेंट है मशीनरी का, वो सब लिखा जाता है। कितने मैन पावर लगेंगे वो सब लिखा जाता है। प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो सब लिखा रहेगा, ड्यूरेशन लिखा रहेगा। और उसमें जो है बाकी जो पॉइंट्स होते हैं, जो PM कौन है उनका नाम रहेगा, उनके नीचे में जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, HRIR डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका नाम लिखा हुआ रहेगा। और सीक्वेंस वाइज मतलब कैसे काम किया जाएगा। जैसा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वेइंग करेंगे, फिर उसके बाद बैरिकेड लगाएंगे, फिर एक्सकेवेशन करेंगे, फिर उसके बाद जो है फुटिंग का स्टील बांधेंगे, फिर पियर कैप, फिर इरेक्शन करेंगे। ये सारा प्रोसेस जो है सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये सारा का सारा स्टेप जो है उसमें मेंशन किया जाता है। तो एक सेफ्टी प्रोफेशनल के नाते हम सभी को साइट HSE प्लान के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपका साइट, अकॉर्डिंग टू आपका प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू आपका कंपनी, प्लान जो है दोस्तों चेंज हो जाती है। भले ही आप किसी छोटे कंपनी में किसी एलिवेटेड प्रोजेक्ट में थे, अभी किसी बड़े कंपनी में आए, सेम वो भी एलिवेटेड प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका प्लान और उसका प्लान दोनों का कंपैरिजन आप देखना, बहुत सारे डिफरेंस आ जाती है। तो प्लान जब हम पढ़ लेते हैं, हमारे दिमाग पे जब हम प्लान को बिठा लेते हैं, तब कोई भी एक्टिविटी हो हमारे लिए आसान हो जाती है। हम वो एक्टिविटी कैसा हो रहा है हमें कैसा पता चलेगा कि स्टील कैसा बांधना है, कैसा इरेक्शन करना है, कैसा कंक्रीट करना है, हमें कैसा पता चलेगा। कंक्रीट के दौरान क्या क्या इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होती है, हमें कैसा पता चलेगा। हमें तो सपना नहीं आया, हम तो किसी को पूछ नहीं सकते, ठीक है। हम साइट सुपरवाइज़र, साइट इंजीनियर को पूछ लेंगे, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है, लिखित में कहाँ है। एक सेफ्टी प्रोफेशनल के नाते हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है, हमें हमेशा जो है सबूत की ज़रूरत होती है, कहाँ लिखा है। तो ये जो लिखावट है, ये जो प्लान में मिल जाएगी। अगर हम किसी को सही गलत बता रहे हैं तो वो कहाँ मिलेगी, प्लान में मिलेगी। सेफ्टी EHS या फिर HSE प्लान के बारे में, और प्लान में सारा डिटेल्स होता है। अब प्लान जो है 8 या 10 पेज का नहीं होता है दोस्तों, लगभग 120, 130, 150 पेज का एक प्रोजेक्ट का प्लान बनता है। तो अगर हम लोग पूरी तरह से प्लान को बिठा लेते हैं दिमाग में, तो यूँ मान के चलिए कि प्रोजेक्ट पूरा अपने मुट्ठी में है। तो इसमें
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसा कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, इक्विपमेंट्स क्या क्या लगता है, मैन पावर कितने की ज़रूरत पड़ती है, और सीक्वेंस वाइज जो है ये सब उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो प्लान हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है एक सेफ्टी इंजीनियर को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का इस टॉपिक कुछ ना कुछ आपको नया सीखने मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा।